हेलो गाइस। आखिर माता गंगा को धरती पर लाने का क्या कारण था? महाराज भागीरथ को ब्रह्मांड की पवित्र नदी गंगा को धरती पर लाने का श्रेय दिया जाता है। पुण्य सलीला, पाप मोचनी और सदियों से मोक्ष दिलाने वाली गंगा को भागीरथ अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए लाए थे, लेकिन उसके बाद गंगा ने मानव की कई पीढ़ियों का उद्धार कर दिया और यह सब संभव हुआ भागीरथ की कठोर तपस्या से। महाराज भागीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। वह राजा दिलीप के पुत्र और महाराज अंशुमान के पौत्र थे। अंशुमान महाराज सगर के पुत्र थे। अंशुमान ने अपने पूर्वजों को मोक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए राजपाट अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया था। उन्होंने इसके लिए घोर तपस्या की और अपना शरीर त्याग दिया। महाराज दिलीप ने भी गंगा को धरती पर लाने के अथक प्रयास किए और ऋणावस्था में स्वर्ग सिधार गए। अब महाराज भागीरथ ने प्रण किया कि वह किसी भी हालत में गंगा को धरती पर लाएंगे और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएंगे। उन्होंने घोर तपस्या किया और गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। भागीरथ ने जब गंगा को धरती पर लाने के संकल्प लिया तब उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपा और गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। जब स्वयं ब्रह्मा उनको वर देने के लिए आए तो उन्होंने दो वर मांगे। पहला पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जल और दूसरा अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र। ब्रह्मा ने उनको दोनों वर दिए। साथ ही यह भी कहा कि गंगा का वेग इतना अधिक है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी, इसलिए हे भागीरथ, गंगा के धरती पर अवतरण के लिए तुमको महादेव से सहायता मांगनी होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए भागीरथ ने पैर के अंगूठों पर खड़े होकर 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भूत भावन ने प्रसन्न होकर भागीरथ को वरदान दिया और गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। लेकिन गंगा को अपने वेग पर बड़ा अभिमान था। गंगा का सोचना था कि उनके वेग से शिव पाताल में पहुंच जाएंगे। शिव को जब इस बात पर पता चला तो उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में ऐसे समा लिया कि उन्हें वर्षों तक शिव जटाओं से निकलने का मार्ग नहीं मिला। जब गंगा शिव जटाओं में समा कर रह गई तो भागीरथ ने फिर से तपस्या का मार्ग चुना। तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर गंगा को बिंदुसर की ओर छोड़ा। गंगा यहाँ से 7 धाराओं के रूप में प्रभावित हुई। हांदिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर प्रभावित हुई। सुषु, सीता और महानदी सिंधु पश्चिम की प्रवाहमान होने लगी। 7वीं धारा ने राजा भगीरथ का अनुसरण किया। राजा भगीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए। गंगा उनके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में जममुनि का आश्रम था। गंगा के जल से जममुनि की यज्ञशाला बह गई। क्रोधित होकर मुनि ने संपूर्ण गंगा जल पी लिया। इस पर चिंतित होकर समस्त देवताओं ने जममुनि का पूजन किया और गंगा को उनकी पुत्री बताते हुए क्षमा याचना की। देवताओं की प्रार्थना पर जुहू ने कानों के मार्ग से गंगा को बाहर निकाला। तभी से गंगा झनसुता जानवी भी कहलाने लगी। इसके बाद भागीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा समुद्र तट तक पहुंच गए। यहाँ से भागीरथ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम ले गए और अपने पितरों की भस्म को गंगा के स्पर्श से मोक्ष दिलवाया। इस पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वरदान दिया कि हे भागीरथ, जब तक समुद्र रहेगा तुम्हारे पिता देवतुल्य माने जाएंगे और गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाकर भागीरथी नाम से विख्यात होगी। साथ ही वह 3 धाराओं में प्रभावित होगी, इसलिए त्रिपथका कहलाएगी।